वंचित और पिछड़े समाज को सम्मान दिलाने वाले बी.आर. अम्बेडकर की कहानी। हमारे बाबा साहेब, भाग 12। ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास नामक अपनी पुस्तक में अम्बेडकर ने अपना विश्वास व्यक्त किया कि पूरे भारत के लिए एक केंद्रीकृत सरकार के पास विभिन्न प्रांतों की विविध स्थितियों और ज़रूरतों को प्रभावी ढंग से संभालने के लिए आवश्यक ज्ञान और अनुभव का अभाव है। इसके बजाय उन्होंने तर्क दिया कि अनंतिम सरकारें स्थानीय वास्तविकताओं से अधिक जुड़ी होने के कारण अपने संबंधित प्रांतों की विशिष्ट चुनौतियों का समाधान करने के लिए बेहतर अनुकूल थीं। अम्बेडकर ने विकेंद्रीकरण के महत्व और इन क्षेत्रीय सरकारों को अपने स्वयं के मामलों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए सशक्त बनाने पर जोर दिया। उनके विचारों ने एक केंद्रीकृत प्राधिकरण की प्रचलित धारणा को चुनौती दी और निर्णय लेने के लिए अधिक समावेशी और भागीदारीपूर्ण दृष्टिकोण की वकालत की। विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देकर अम्बेडकर ने प्रत्येक प्रांत की अनूठी ज़रूरतों और चुनौतियों और उन्हें संबोधित करने के लिए समाधान तैयार करने और स्थानीय निर्णय लेने के महत्व को पहचाना। इसके अलावा शासन में समावेशिता और भागीदारी के उनके विचार आज भी प्रासंगिक बने हुए हैं, क्योंकि वे एक अधिक लोकतांत्रिक और प्रतिनिधि प्रणाली को बढ़ावा देते हैं जो लोगों की विविध आवाज़ों और हितों को ध्यान में रखती है। अम्बेडकर की अभूतपूर्व अंतर्दृष्टि दुनिया भर में शासन के लिए समकालीन दृष्टिकोण को प्रेरित और आकार देती रहती है। कृषि भूमि के संबंध में अम्बेडकर का मानना था कि इसका एक बड़ा हिस्सा या तो बेकार पड़ा हुआ है या उसका उचित उपयोग नहीं किया जा रहा है। उन्होंने इसे एक समस्या के रूप में देखा, विशेषकर उस समय कृषि पर निर्भर बड़ी संख्या में लोगों को देखते हुए। इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए उन्होंने अर्थव्यवस्था के औद्योगिकरण की वकालत की, जिससे इन कृषि मजदूरों के लिए अन्य क्षेत्रों में योगदान करने के अवसर पैदा होंगे। अम्बेडकर का मानना था कि उत्पादन के कारकों का एक आदर्श अनुपात है जो कृषि भूमि को सबसे अधिक उत्पादक रूप से उपयोग करने की अनुमति देगा। उन्होंने माना कि कृषि पर अत्यधिक निर्भरता देश की प्रगति में बाधा बन रही है और इसके मानव संसाधनों के पूर्ण उपयोग को रोक रही है। अम्बेडकर ने तर्क दिया कि कृषि क्षेत्र में अधिशेष श्रम को गैर कृषि क्षेत्रों जैसे विनिर्माण, सेवाओं और बुनियादी ढांचे के विकास की ओर स्थानांतरित करने की आवश्यकता है। उनका मानना था कि ऐसा करने से अर्थव्यवस्था समग्र रूप से अधिक कुशल और उत्पादक बन जाएगी, जिससे आर्थिक वृद्धि और विकास के उच्च स्तर प्राप्त होंगे। इसके अतिरिक्त अम्बेडकर ने व्यक्तियों को इन गैर कृषि क्षेत्रों में भाग लेने में सक्षम बनाने के लिए शिक्षा और कौशल विकास के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने भारत के मानव संसाधनों की क्षमता को उजागर करने के लिए जाति या सामाजिक स्थिति से परे सभी के लिए सुलभ और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की वकालत की। अर्थव्यवस्था में विविधता लाने और शिक्षा में निवेश करने के अम्बेडकर के दृष्टिकोण ने भारत के भविष्य के आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति की नींव रखी। उनके विचार आज भी नीति निर्माताओं और अर्थशास्त्रियों को प्रेरित करते हैं, जो विकास के लिए संतुलित और समावेशी दृष्टिकोण के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। अम्बेडकर को एक अर्थशास्त्री के रूप में प्रशिक्षित किया गया था और 1921 तक एक पेशेवर अर्थशास्त्री थे, जब वे एक राजनीतिक नेता बन गए। उन्होंने अर्थशास्त्र पर 3 पुस्तकें लिखीं: ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन और वित्त, ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास, रुपये की समस्या, इसकी उत्पत्ति और इसका समाधान, वंचित और पिछड़े समाज को सम्मान दिलाने वाले बी.आर. अम्बेडकर की कहानी। हमारे बाबा साहेब, भाग 12 समाप्त। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।